ईश्वर का दिया कुछ अल्प नहीं होता, जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत के पास आने मत देना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ डिवाइन परिवार लेकर आया है एक नया अध्याय जो बिल्कुल धमाकेदार है। उसका नाम है संसद भवन। जैसा कि संसद भवन नाम आते ही आप लोग सोचते होंगे संसद भवन तो पहले से ही संसद भवन बना हुआ, नहीं। जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नया संसद भवन जिसकी शिलान्यास भी उन्होंने किया और उसका उद्घाटन भी किया, उसी के बारे में हम आपको डिवाइन परिवार लेकर आया। बढ़िया चैप्टर आप पढ़िए और अध्ययन करिए। तो संसद भवन जो हम बताने जा रहे हैं बच्चों, संसद भवन जो भारत के संविधान में वर्णित है, जो भारत का संविधान बना हुआ है उसमें संसद भवन के बारे में वर्णित किया गया है। लेकिन किस प्रकार से हमारा जो पुराना संसद भवन और नया संसद भवन, दो प्रकार के संसद हैं। इन संसद भवन के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक एक। तो हमारा जो चैप्टर है वो है संसद भवन। क्या है? संसद भवन। वो भी क्या है? नया संसद भवन। नया संसद भवन, ठीक, नया संसद भवन। बच्चों, नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है हम आपको बताते हैं। जो पुराना संसद भवन है ये पुराना संसद भवन है। भवन अर्थात ये है वृत्ताकार। क्या है? वृत्ताकार। और जो आपका नया है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? ये है त्रिभुजाकार। ये नया संसद भवन है। क्या है? नया संसद भवन, ठीक, नया संसद। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो हम बराबर बोल रहे हैं और वीडियो को रोक रोक कर आप जो है इसको देख सकते और पढ़ सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे। जो ये वाला संसद भवन है इसकी आधारशिला यानी नए संसद भवन की आधारशिला माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, है ना। यानी क्या बताया हमने? 10 दिसंबर लिखे देते हैं। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक। क्या रखी थी? आधारशिला। और नए संसद भवन इसका जो बनकर तैयार हुआ अर्थात उद्घाटन इसका किया गया अभी 28 कौन सी मई 2023 को किया गया। क्या किया गया? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया, अर्थात 20 से 23 करीब 3 साल का समय लगा। और क्या किया इन्होंने? इसी 28 मई को यानी इसी 28 मई को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक 75 रुपए का क्या किया? सिक्का जारी किया। क्या जारी किया? सिक्का जारी किया। सिक्का जारी किया। यह भी आ सकता है पेपर में कि नए संसद भवन का जब उद्घाटन किया गया अर्थात कब? 28 मई 2023 को, तो नई मुद्रा यानी मुद्रा के रूप में किस रुपए का सिक्का जारी किया गया? वो 75 रुपए का सिक्का जारी किया। और इसी के साथ साथ एक विशेष प्रकार का क्या है? नए संसद भवन के डिजाइन यानी नए संसद जो त्रिभुजाकार, इसी के रूप में एक नया डाक टिकट जारी किया। अच्छा भाई, उसी के साथ मोदी जी ने क्या किया? यानी भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या, यानी जो नए संसद भवन को बनाने में जो श्रमिक लगे हुए थे, श्रमिकों को भी सम्मानित किया था नए संसद। अच्छा भाई, एक सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एक आपने टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक देखा होगा, जैसे गदा जैसा, यानी इधर तमिलनाडु साइड के जो पुरोहित, इन्होंने क्या दिया था? एक गदा जैसा दिया था। वो क्या? वो एक सिंगोल था। क्या था? सिंगोल।
गदा के आकार का। आपने देखा होगा टीवी और मीडिया के माध्यम से एक पुरोहित किस प्रकार से दे रहे हैं। देखो इस सिंगोल के बारे में पहले हम आपको बताएंगे। देखिए सिंगोल रखा कहां जाएगा, पहले सिंगोल जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसकी कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष जहां बैठेगा उसके बगल में जो कुर्सी होगी उसके पास रखा जाएगा। और सिंगोल है क्या, जो गदा जैसा लंबा था। सिंगोल सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, लेकिन प्रतीक माना जाता है, लेकिन है क्या चीज। जब चोल साम्राज्य प्राचीन इतिहास को जब उठाइएगा तो चोल साम्राज्य में जब कोई एक राजा दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण करता था तो एक राजा दूसरे राजा को भेंट स्वरूप में यह सिंगोल देता था, गदा जैसा लंबा ये देता था। ठीक, और ये सिंगोल आया कहां से, किस प्रकार सिंगोल। सबसे पहले सिंगोल तमिलनाडु के एक पुरोहित ने लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। वही लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद भारत की आजादी यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और आजाद होने पर जैसे प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन कराता है, भारत का राष्ट्रपति। तो 15 अगस्त 1947 के जब देश आजाद हुआ तो उस समय राष्ट्रपति थे नहीं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसी समय क्या हुआ, भारत के राष्ट्रपति जो है 2000। और जब 26 जनवरी के ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था और 26 जनवरी को उन्होंने क्या है, ध्वजा जो है रोहण किया था, झंडा फहराया था। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनको शपथ ग्रहण लॉर्ड माउंटबेटन ने कराया। और उसी के साथ साथ उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो तमिलनाडु के पुरोहित ने माउंटबेटन को दिया और माउंटबेटन ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ ग्रहण कराया था तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। वो अभी तक कहां था, इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। लेकिन जब 28 मई 2003 को जब इसका उद्घाटन हुआ तो ये सीधे आकर कहां है, लोकसभा के अध्यक्ष के बगल में कुर्सी में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। तो हमने बताया कि जो सिंगोल है वो इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था और वर्तमान समय में जब इसका जो है 28 मई 2003 को संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के पीछे लगाया गया। और लोकसभा मानी मोदी जी और लोकसभा अध्यक्ष सभी लोग उस उद्घाटन में मौजूद हुए थे। आगे चलते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार, देखिए इसमें क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया और वास्तुकार अलग है और डिजाइन किसने तैयार किया अलग। नए संसद भवन का डिजाइन HCP कंपनी ने बनाया था, जिसे हम गुजरात की एक मशहूर कंपनी है और जिसका है गुजरात में स्थित एक कंपनी है, आर्किटेक्चर कंपनी है। और नए संसद भवन यानी क्वेश्चन हम आपको भी बता रहे हैं, नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया था वो HPC एक जो डिजाइनर कंपनी है गुजरात की उसने तैयार किया। और उसी कंपनी के एक चेयरमैन हैं जिनका नाम है बिमल पटेल। अर्थात डिजाइन तैयार किया SCP कंपनी ने। वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार थे बिमल पटेल। ठीक, और नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया। ठीक, कौन तैयार किया, HCP कंपनी। और यह कहां की कंपनी है, गुजरात की एक डिजाइनर कंपनी। इस कंपनी ने कई प्रोजेक्टों पर काम किया है, उसी में एक विभिन्न है नया संसद भवन, इसका भिन्न होता है। और उसी के वास्तुकार बिमल पटेल, और बिमल पटेल ही क्या है,
चेयरमैन है। क्या है? चेयरमैन है। किस कंपनी के? एचसीपी कंपनी के। क्या है? क्या है? एचसीपी कंपनी के। इतना कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। अभी आपको मैंने बताया नए संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल है। कौन है? चलिए, अभी आपको हमने बताया कि किस प्रकार से किस कंपनी ने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, किस कंपनी के वास्तुकार कौन थे, उस कंपनी का चेयरमैन कौन था, ये हमने आपको बता दे। लेकिन डिजाइन तो बना के दे दिया, कंपनी ने, वास्तुकार ने बनाकर दे दिया, लेकिन नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? ठीक है, नए संसद भवन का निर्माण, ठीक, कई बार जब से ये 2020 से शिलान्यास हुआ, 23 में उद्घाटन हुआ, तब से 3 साल के सफर में, 3 साल के लगभग सफर में कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कंपटीशन, एसएससी जीडी में भी आ चुका है कि नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? वो टाटा प्रोजेक्ट कर रही है। कौन? टाटा प्रोजेक्ट कर रही है। टाटा प्रोजेक्ट, टाटा कंपनी की एक इकाई है टाटा प्रोजेक्ट। अच्छा भाई, तो टाटा प्रोजेक्ट, और ये टाटा प्रोजेक्ट का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? ठीक, टाटा प्रोजेक्ट का डॉक्टर प्रवीर सिन्हा है। टाटा प्रोजेक्ट के चेयरमैन है डॉक्टर प्रवीर सिन्हा है। ये है इसके वर्तमान जो है चेयरमैन। अच्छा भाई, अभी आपको मैंने बताया वास्तुकार कौन है, किस कंपनी ने डिजाइन तैयार किया है, उसके चेयरमैन कौन है, ये भी आपको मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया नए संसद भवन का निर्माण कौन कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट। तो टाटा प्रोजेक्ट के चेयरमैन प्रवीर सिन्हा। लेकिन सबसे बड़ा है कि नए संसद भवन का निर्माण जो है किसके तहत किया गया है, यानी निर्माण किसके तहत किया गया है? वो किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्वास विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया और निर्माण किया गया। और निर्माण किसने किया, यानी बनाया किसने है? बनाया तो टाटा प्रोजेक्ट ने, लेकिन क्वेश्चन है नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा विकास परियोजना के तहत किया गया है। ठीक, अगला, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? कितने क्षेत्र, यानी पुराना संसद भवन, नया संसद, पुराना संसद भवन के जिस सामने बना हुआ है नया संसद भवन, जिसका क्षेत्रफल करीब 65, यानी नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग फीट में फैला हुआ, 65,000 वर्ग फीट में फैला है। ये 65,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। ठीक, नए संसद भवन का आकार मैंने पहले ही बता दिया है, त्रिकोणीय है। और नए संसद त्रिकोणीय, पुराने का है वृत्ताकार। यदि आपके पास पुरानी 50 की नोट है तो उसमें संसद भवन का चित्र बना हुआ है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। नए संसद भवन बनाने में कुल खर्च कितना लगा? कुल की बात करिए, देख याद रखना कि नए संसद भवन को बनाने में खर्च लगभग 1200 करोड़ रुपए लगा। ये कंफ्यूजन की स्थिति कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसका बजट पेश हुआ था तो लगभग 971 करोड़ रुपए का 971 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, लेकिन धीरे धीरे इसका खर्च बढ़ गया, इसलिए इसका टोटल खर्च आया है लगभग 1200 करोड़ रुपए है। अब क्वेश्चन अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, अभी आपको मैंने बताया नए संसद भवन में खर्च लगभग 1200 करोड़ रुपए हुआ। नया जो संसद भवन है कितना मंजिला है? नया संसद भवन कितना मंजिला है? 1 2 3 4। ये क्या है? नया संसद भवन कितने मंजिला है? 4 मंजिला। कितना है? 4 मंजिला। ठीक, और पुराना जो था
पुराना संसद भवन कितने, वो आपका था, कितना था, 3 मंजिला था। कितना था, 3 मंजिला था। ठीक, साथ साथ दोनों को लेकर चल रहे हैं। नया संसद भवन त्रिभुजाकार 4 मंजिला, पुराना संसद भवन 3 मंजिला वृत्ताकार। ठीक है, आगे चलते हैं। नए संसद भवन में, नए संसद में पर्सनल लोकसभा की बात कर रहे हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के कितने लोग बैठ सकते हैं, लिखते हैं ये। नए संसद भवन में लोकसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक, आप समझ लेना। आप लोकसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं, 888 सदस्य बैठ सकते हैं लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के 888 बैठ सकते हैं लोकसभा के। अभी आपको हम अलग अलग करें, इधर हम रखते हैं लोकसभा, इधर रखते हैं राज्यसभा। ठीक, तो मैंने कहा लोकसभा की बात, किसकी बात करी, लोकसभा की बात करी, और इधर हमने बात कर दी राज्यसभा की। काहे की, राज्यसभा की बात कर दी। ठीक, लोकसभा राज्यसभा ये जानते उच्च सदन है, जानते ही हो, ये है निम्न सदन है। ठीक, अलग अलग दोनों की अपनी व्यवस्थाएं हैं। इसमें अध्यक्ष होता है, इसमें भी अध्यक्ष होता है, इसमें उपाध्यक्ष होता है, इसमें भी उपाध्यक्ष होता है। ये क्या है, ये कभी भी भंग हो सकती है, इसमें ये कभी भी भंग हो सकती है। और इसमें का जो अध्यक्ष होता है उसी में से चुन लिया जाता है, बल्कि जो इसका अध्यक्ष होता है अर्थात राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता, उसको वेतन और भत्ते राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलेंगे। तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं लोकसभा में, 888 सदस्य बैठ सकते हैं। और 888 जब सदस्य बैठ सकते हैं तो इसके चैम्बर, इसका जो चैम्बर बना है उस चैम्बर में भारत का राष्ट्रीय पक्षी, चैम्बर में राष्ट्रीय पक्षी कौन है, बोलो, मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसको 1968 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, राष्ट्रीय पक्षी घोषित। तो मेरा क्वेश्चन है, लोकसभा में जो बना हुआ लोकसभा, उसमें लोकसभा संसद भवन में लोकसभा का जो चैम्बर बना उसमें 888 सदस्य बैठ सकते हैं। चैम्बर में राष्ट्रीय पक्षी मोर को क्या किया गया है, मोर को एक थीम के रूप में आधारित किया गया है। और इसमें राज्यसभा में कितने, 384 सदस्य बैठ सकते हैं। और जो इसका चैम्बर होगा इसमें राष्ट्रीय फूल कमल की थीम लगी हुई है। फिर एक बात बता रहे हैं, नए संसद भवन में लोकसभा के जो बैठने के सदस्यों की सीट है वो 888 है। और उसका जो चैम्बर बना हुआ है उसमें थीम के रूप में राष्ट्रीय पक्षी मोर का चिन्ह बनाया गया है। और राज्यसभा जो स्थायी सदन है उसमें सदस्यों के बैठने की जो सीटें हैं वो 384 रखी गई हैं और उसमें कमल के थीम के रूप में रखा गया है। आगे चलते, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन, जब प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए संसद भवन का जब इकट्ठा जो होगा संयुक्त सत्र का आयोजन होगा तो उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, यानी संयुक्त रूप से कितने लोग बैठ सकते हैं, बैठने की व्यवस्था संयुक्त रूप से की गई है। संयुक्त सत्र का जब आयोजन होता है एक साथ तो उसमें लगभग 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। कितने, 1200 सदस्य लोग बैठ सकते हैं। और इसी नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया। कितने, 6 समिति कक्ष का भी गठन किया गया है। ठीक, मैंने बताया कितनी समितियां हैं, 6 समितियां का गठन किया। नए संसद भवन में सबसे अच्छी व्यवस्था है कि नए संसद भवन में एक पुस्तकालय भवन बनाया गया है। ठीक है, नया पुस्तकालय भवन कक्ष बनाया गया है।
और उसके बाद पर्याप्त उनके कैंटीन की व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एकदम मतलब है कि नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पे नया संसद भवन बना और सबसे अच्छे सभी सांसदों के टेबल पे, वो चाहे लोकसभा का रहा हो राज्यसभा, सभी सांसदों के टेबल पे लैपटॉप की व्यवस्था की जाएगी। लैपटॉप पूरा रखा जाएगा, लैपटॉप और टैबलेट, कहीं कहीं टैबलेट, कहीं कहीं टैबलेट की व्यवस्था की। पुराने संसद भवन, आपको पता हो जो पुराना संसद भवन है उसका जो है आधारशिला, पुराने भी पढ़ लेते हैं, पुराना, अभी तो हम नया पढ़े पुराना। जो पुराना संसद भवन था इसकी जो आधारशिला 21 में आधारशिला रखी गई, आधारशिला रखी गई, शिला रखी गई 1921 में आधारशिला। पुराना संसद भवन, संसद भवन की आधारशिला 1921 में रखी गई थी और ये बनकर तैयार हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था 1927 में, 1927 में बनकर तैयार हुआ, ठीक, 1927 में। अब 1927 में जब बनकर तैयार हुआ था तो जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, तो उसी प्रकार से इसका किसने उद्घाटन किया? उस समय के वायसराय, यानी उस समय के जो वायसराय थे, वायसराय गवर्नर के बारे में हमने आपको बताया था। गवर्नर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तब तक तो क्या था, तब तक गवर्नर काल बताया जाता था, लेकिन बाद में जब ब्रिटेन की सरकार का शासन हुआ तब उसको चेंज करके वायसराय किया। तो हमारा क्वेश्चन है कि आधारशिला 1921 में रखे गए पुराने संसद भवन के, और उसके बाद वो बनकर तैयार हुआ 27 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय के वायसराय थे, वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। चलो भाई आगे देखते हैं। पुराने संसद भवन का डिजाइन, अभी आपने एससीपी हमने बताया, बिमल पटेल बताया, लेकिन जो पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था एक अंग्रेज ने तैयार किया जिसका नाम था एडविन लुटियस, और उनके सहयोगी थे हर्बर्ट वेकर। यानी पुराने संसद भवन का जो डिजाइनर था एडविन लुटियस और हर्बर्ट वेकर ने तैयार किया था, और पुराना संसद भवन बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए उसकी जो समय सीमा निर्धारित थी, समय सीमा हो सकता है समय सीमा के विपरीत होने जा रही थी, जिस कारण से नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। आगे देखते हैं। भारत की सर्वोच्च, ये भी आपको बताओ कि भारत की जो सर्वोच्च विधायी निकाय है वो संसद, संसद में ही कानून तैयार होता है। लोकसभा राज्यसभा अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा तभी कानून बनता है। तो इसीलिए भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? संसद। संसद के द्वारा बनाए गए कानून क्या करता? कानून बनाए जाते हैं और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसका क्या करता है? पालन करवाता है। तो भारत की सर्वोच्च विधायी निकाय वो संसद है, ठीक। और अभी आपको हम बता रहे हैं अच्छा, भारतीय संसद के अंग कितने हैं? भारतीय संसद के अंग हैं 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये तीनों अगर मिलते हैं तो ये संसद के अंग माने जाते हैं। और संसद के अगर सदन के रूप में पूछा जाता है वो लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा एक निम्न सदन है, राज्यसभा एक उच्च सदन है। और भारत की जो संसदीय व्यवस्था है बच्चों कहाँ से लिया गया? वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जैसे हम आपको बताते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, ठीक, हम एक डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं। ये लेते हैं संसद, संसद के अंग, ठीक, लिस्ट में लिखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक। इसके हम अलग अलग आर्टिकल में, ये आपके 79 अनुच्छेद में है,
क्योंकि बताया कि भारत की संसद एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। 79 में है। राज्यसभा कितने में है? 80 में है। लोकसभा 81 में है और भारत के राष्ट्रपति को बताया गया है 52 में। ठीक, ये बताया गया है। ठीक, अभी आपको जैसे मैंने आपको बताया भारतीय संसद के अंग, ये संसद के अंग माने जाते हैं। 1 2 ये 3 ये अंग हैं। अगर आप कह दें संसद के सदन के रूप में आप 2 को ही बताइए। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनके उपाध्यक्ष एम धम्बी धुरई। इधर अध्यक्ष के रूप में कौन है? जगदीप धनखड़ अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति एवं उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। तो इसी के साथ धमाकेदार जो वीडियो है, आप डिवाइन परिवार धमाकेदार वीडियो लेकर आपके पास आइए और ये आप बिल्कुल पढ़ते रहिए अच्छे से। ये वीडियो शायद आपको 28 को ही मिल जाती, लेकिन कुछ कारणों के कारण हम बता रहे हैं कि बिजली उपलब्ध न होने के कारण हम लोग इस वीडियो को देर में दिए। लेकिन अब कोई भी करंट की वीडियो आती है उसको तुरंत आपको उपलब्ध होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।